डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करने के बाद में नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। तो एग्जैक्टली ये होते क्या हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट टाइम इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दैट मोशन एंड देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्टन टाइम। ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ में रिलेट कर सकते हैं, रिलेशंस हम उसका दिखा सकते हैं कि कितने टाइम में वो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, उसके बाद में वो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, या फिर एक्सेलरेशन क्या था ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये सारी चीज़ें हम सेट ऑफ इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो ऐसे 3 सेट ऑफ इक्वेशंस है, देर आर सच 3 काइंड्स ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी जानते हैं इसमें जो हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। v इंडिकेट फाइनल वेलोसिटी, u इंडिकेट इनिशियल वेलोसिटी, a is for acceleration, t time and s is a distance covered during that time। तो चलो अभी फर्स्ट हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और रिलेशन। तो कंसिडर करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने पहले स्टडी किया हुआ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन as now shown in this figure. So here we go with this. Consider, क्या consider करना है हमें, velocity time graph of an object that moves under uniform acceleration. But during this now we have to remember one important point कि यहाँ पे initial velocity will never be zero. ये zero नहीं है. There you can see how we are plotting the graph, x axis and y axis. Y axis will give you the numbers for the velocity and x axis will represent time taken. तो यहाँ पे हमें दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। तो इनिशियल वेलोसिटी विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा दूर हमें वो पॉइंट दिखाना है। सो ड्यूरिंग द टाइम, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एट अ टाइम t है, स्मॉल टाइम t, बट जब ये बढ़ेगा इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। व्हेन एक्सेलरेशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल रीच अप टू द पॉइंट b, सो दैट विल बिकम द फाइनल वेलोसिटी। ओके, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है। तो अभी हम आगे जाएंगे। अभी ये पूरा जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। नाउ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी इज u ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट इंक्रीजेस टू v कैसे मिला हमें, जब b से हमने पॉइंट को परपेंडिकुलर बना यहाँ पे तो हमें v पॉइंट मिला, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। द वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट a, it change on uniform rate, then we have to draw the perpendicular line BC। अब BC कहाँ पे निकालना है हमें, यहाँ से। okay, this is a BC line and BE also we have to draw, we already drawn this, so that initial velocity is represented by OA। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, OA, ये पूरी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड विद BC। फाइनल यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, तो फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय BC एंड द टाइम इंटरवल इज स्मॉल t। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल t। तो अभी हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, टाइम को दिखाना हमें, तो OC यहाँ पे C पॉइंट दे देते हैं, तो OC इज नथिंग बट द टाइम टेकन। तो सारी अभी चीज़ें हमें ध्यान में आ गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, OA, फाइनल वेलोसिटी है BC एंड टाइम टेकन इज OC। अभी इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन फॉर्म में, हमें डिराइव करना है। सो लेट्स ड्रॉ AD परपेंडिकुलर। आफ्टर ड्रॉइंग दैट ऑल देन वी हैव टू ड्रॉ द AD पैरेलल टू OC, पैरेलल टू OC। नाउ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर, BC, अगर ये पूरा लाइन अगर हम कंसिडर करें BC, तो BC किसको इक्वल है, ये तो बहुत बड़ी लाइन हो गई BC, मगर इसमें हमें 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। BC इज इक्वल टू क्या दिखेगा फिर, दैट इज नथिंग बट BD प्लस DC। देखो BD प्लस DC, ओके।
और इसको हम इक्वल क्या बोल सकते हैं, DC जो है किसको इक्वल दिख रहा है, OA को, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी हमें DC की जगह पे क्या डालना है, ये DC की जगह हमें डालना है OA। तो चलो लिखते हैं, दैट मीन्स वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू BC। अभी BC क्या है बच्चों, दैट इज नथिंग बट डी BC, total BC, that is final velocity, and OA is initial velocity। तो अभी इसको ये वैल्यू जो है वो ये इस इक्वेशन में अगर हम डालें तो वी विल गेट द इक्वेशन एज V इज इक्वल टू BD प्लस U। और अगर हम BD को एक जगह पे ला लें तो क्या मिलेगा, BD इज इक्वल टू V माइनस U। या तो आप इसको इधर ले जाइए या फिर ये इधर लेके आ सकते हो। तो इट्स बेटर वे कि BD को वहीं पे रखते हैं और U को यहाँ पे वो पॉजिटिव है उसको उसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो व्हेन इट्स मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट विल चेंज इट साइन एंड इट विल बिकम माइनस। तो ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसमें हमें क्या जानना है, इसकी भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, BD की भी तो वैल्यू निकालनी है। तो BD कैसे निकालोगे अभी, सो फॉर दैट वी हैव टू टेक एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखो जो अपनी जो इक्वेशन है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, BD अपॉन AD टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से आएगा, BD अपॉन AD। तो AD क्या है, OC इज जस्ट इक्वल टू OC, AD इज इक्वल टू OC। तो यहाँ पे ये बन जाएगा BD अपॉन OC। मगर OC क्या होता है, OC क्या है, व्हाट इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट T। तो फिर अभी ये इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, BD अपॉन AD हो गया, टाइम टेकन AD था, AD आई जस्ट टेक इट डाउन, BD ये जो हो गया चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज इनिशियल वन एंड दिस इज अ फाइनल वन। तो चेंज कहाँ से आ गया, BD अपॉन टाइम टेकन यानी AD किसको इक्वल है, AD इक्वल है OC को। OC क्या है, OC है T। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, A। दिस इज वी आर डूइंग फॉर एक्सेलरेशन A। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, BD अपॉन T। यानी BD की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं फिर, BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इधर गई तो AT मिल गया हमें BD की वैल्यू भी। अभी इसको क्या करना है हमें, जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमें पुट कर देना है। तो वी आर गोइंग टू गेट V इज इक्वल टू U प्लस, देखो U प्लस BD की वैल्यू क्या आई 80। हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। वैल्यू पुट करने के बाद में B इज इक्वल टू U प्लस 80।